इस बात के लिए आगाह करना पड़ेगा, विधायकी कारगुजारियों को बताना पड़ेगा, हमारे बीजेपी के शासन के बारे में बताना पड़ेगा, मोदी जी ने जिस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। आने वाले 4 दिन आपके बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बहरूपिया आपके बीच में आएंगे, जाति पाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, अपने को बांटने का काम करेंगे। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव में जो पुराने काम सैंक्शन हुए पड़े हैं उनको अब कोई जेसीबी भेज के खुदवा रहा है, कहीं ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, अपने को झांसे में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उस सरकार का पैसा अब गांवों में लगेगा, इसका एक पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आपको जवाब देना है, गांव में जाके लोगों को समझाना है, किसी के चक्कर में बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अभी 4 दिन आपको शराब बांटेंगे, पैसा मांगेंगे, बड़े बड़े नेताओं को खरीदने का काम भी ये लोग कर सकते हैं। इसलिए अपने को चक्कर में नहीं आना है, सब लोगों को जागरूक रहना है और कमल का फूल इस बार भारतीय जनता पार्टी का खिलाना है। नवलगढ़ के इतिहास में ये किसान बिरादरी बैठी है, ये युवा साथी बैठे हैं, अगर इस बार गलती कर दी तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, आने वाला वक्त हमें माफ नहीं करेगा। मैंने 2 नारे अभी चल रहे हैं अपने क्षेत्र में, वो नारे घर घर में आपको गुंजाने हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप मेरे साथ उस नारे में नारा लगाना, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बदराना के दलालों का राज बदल दो। और साथियों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, मैं कुछ गाड़ियां बीच में लगी हुई हैं, RJ 14 UF 0747, RJ 18 CB 7516, RJ 18 UC 2223 2223, RNW 2500 2500, RJ 18 CE 0306, RJ 14 CF 7422, RJ 53 CA 1285, RJ 23 8789, RJ 18 CC 412, CJ 05 5842, RJ 18 CE 0519, RJ 18 CB 0208, HR 36X 8782, RJ 18 UB 0669, RJ 23 UC 2006। कुछ बाइक भी हैं, वो भी अपने रास्ते से हटा लें, व्यवस्थाएं अपनी हैं। RJ 18 SW 1399, RJ 37 SN 9664, DL 85 BH 3521 3521, ये मोटरसाइकिल के नंबर हम बता रहे हैं। RJ 18 MS 4063, RJ 18 JS 8374, RJ 18 SZ 8599, RJ 18 BS 9500, RJ 18 ES 0422। ये मोटरसाइकिल और ये व्हीकल्स 4 व्हीलर जिनके भी खड़े हैं, कृपया आप उनको हटा लें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विजेंद्र जी। अब मैं इसी कड़ी में नवलगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रकाश सैनी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। प्रकाश सैनी जी। एक बार जोर से नारे लगाएंगे भारत माता के, दोनों हाथ और मुट्ठी ऊपर करके, भारत माता की। नारे जयकारे से लगाओ कि विधायक जी का ना कार्ड जो कांबा लग जाए और परसाम्बरा तक गूंज जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, विक्रम सिंह जाखल, विक्रम सिंह जाखल। आज माननीय यशस्वी अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की ये यहाँ पे रामसा पीर की पावन धरा पर विजय संकल्प सभा में पधारने का और संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो सर्वप्रथम तो मैं इस पावन धरा से माननीय
अपने गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसके बाद हमारे मंच पर मंचासीन जो योद्धा लंबे समय से लगे हुए हैं और इस बार अकरमता सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच के सामने मोती से प्यारे अनमोल कार्यकर्ता जो लंबे समय से कंधा मिलाकर इस विजय संकल्प और इस विजय रथ को पार लगाने का संकल्प लिया है, उन्हें भी मेरा कोटि कोटि नमन। माताएं, बहनें, आज इस विजय संकल्प यात्रा में हम सब इस प्रकार सहभागी बन के जाएं और संकल्प लेके जाएं कि जब 3 दिसंबर को जन मतगणना हो तो उस दिन नवलगढ़ की धरती पर कमल का फूल खिलना चाहिए। कुछ दिनों से विधायक जी बौखला गए हैं। कल मेरे गांव नवलड़ी में बोल रहे थे एक नयो नाम लेके आयो है, क्योंकि अब उसके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं। अपने दाग छिपाने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए जो उन्होंने पाप किए हैं पिछले 15 साल से, उन पापों का उनको दंड भुगतना होगा। और उसके दंड के आरोप में हम पे आरोप लगा रहे हैं। थाने भी पतवासन के नाम ले रहे हैं, डोला मारू नाम ले रहे विधायक जी को। यह उसकी कुटिलता, यह उसकी नीचता। ये बैठे तमाम नवलगढ़वासी 25 नवंबर को कमल के बटन पर निशान पर दबाकर जब ये विजय बनाएंगे तब उनको एहसास होगा कि ऐसे यशस्वी और लाडले अपने विक्रम सिंह जो आरोप लगाए हैं उसका नतीजा और परिणाम क्या होता है। बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि विधायक जी बहुत बारो आदमी है, अरे कोनी, अरे बारो यो लोकतंत्र है, यो राजतंत्र कोनी है कि उका मान बहुत सारी सेना घोड़ा की चाहिए, आत्या की चाहिए, बहुत सारी पैदल सेना चाहिए, बहुत सारे अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए। ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है। यदि जनता कमल के फूल पर बटन दबाना प्रारंभ कर देगी तो परिणाम ऐसा आएगा कि यह तख्त भी बदल जाएगा और राज भी बदल जाएगा। मैं आप सभी से इस बात की अपील करना चाहूंगा कि 25 नवंबर पर जब चुनाव हो तो आप इस बात के साक्षी बने कि अपना काम, अपना समय ये सारा पूरे दिन करते रहेंगे। और जो हमने 15 साल तमाम लोगों ने जो पीड़ा भुगती है और इन्होंने इतने हल्के काम किए कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो इस प्रशासन को साथ लेके प्रतापित किया है, उन सभी की आत्माओं को, उनके सभी के जिनके साथ अन्याय किया, उन सभी अपने अनमोल कार्यकर्ताओं का जवाब देने के लिए आप सुबह जाइए और सर्वप्रथम कमल के निशान पर वोट देकर विजय बनाइए। जय भारत, जय हिंद, जय रामसा पीर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी की बात में मैं एक और जोड़ रहा हूं कि कोई वोट बच्चे नहीं, जो बाहर रह रहे हैं उन सबको भी बुलाएं और आप विक्रम जखल बनकर खड़े रहें हर बूथ पर। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे। अब मैं इसी कड़ी में हमारे पूरा प्रत्याशी विष्णु रूथला जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपने विचारों से लाभान्वित करें। विष्णु रूथला जी। सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे बीजेपी के कार्यकर्तागण, सम्मानित बुजुर्गगण, सम्मानित माताएं, बहनों एवं साथियों, प्रजातंत्र का उत्सव 25 तारीख को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विक्रम सिंह जी हमारे सामने एक निर्विवाद, सत्य बोलने वाले, अडिगता से रहने वाले और अपने लोकप्रिय प्रत्याशी है।
लोकप्रिय मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो इन्होंने पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी 40,000 वोट लिए थे, यह उनकी लोकप्रियता ही थी। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी के साथ ये चुनाव, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, ये चुनाव मात्र विक्रम सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रत्येक नवलगढ़ विधानसभा की प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जनता चुनाव लड़ रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता विक्रम सिंह बना हुआ है। हम सभी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह चुनाव मात्र विक्रम सिंह जी का नहीं है, यह चुनाव हमारे सबका चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का राज जब जब आया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए, राष्ट्र का हित किया और अपने सभी मतलब जो गरीब वर्ग है उसकी चिंता की। मोदी जी आए, मोदी जी ने 370 ढाया। जिस जम्मू कश्मीर को अपन मानने को तैयार नहीं थे, लोग ये कह रहे थे पता नहीं वहां 370 ढाने से क्या हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 370 हटी। राम मंदिर के लिए लोग कहते थे कि यह नारा लगाते हैं राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन समय नहीं बताएंगे। पता नहीं इनको बनाना नहीं है राम मंदिर, केवल हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा खड़ा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आने के बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन भी, मूर्ति प्रतिष्ठा है वो भी जनवरी में होने जा रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कहा वो कार्य किया। यह हमारा एक यहाँ का नवलगढ़ का आज तक ये हमारा वो कार्यकर्ता और जनता का एक दुर्भाग्य रहा कि हमारे 52 के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह प्रत्याशी नहीं जीता। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता को यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आता तो विकास की क्या स्थिति होती और हमारे आनंद की क्या वो कल्पना रहती। वो कल्पना से अपन दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज केंद्र में शासन है। भारतीय जनता पार्टी का राज आज राजस्थान सरकार में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी होगा तो ये तीनों मिलकर और विकास की कितनी गंगा बहाएंगे, ये आप आगे प्रत्याशी के जीतने के बाद में जानेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं जीतने के बावजूद भी लगातार विकास के कार्य करते रहे हैं। जिसका यहाँ का जो प्रत्याशी जीता हुआ है वो अपना कार्य बता रहा है, अपना वो बता रहा है कि मैंने विकास बहुत किया। लेकिन मैं आपको भाई लोगों को बताना चाहता हूं कि वो सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के थे, बाकी एक भी कार्य इस प्रत्याशी ने नहीं किया है। उसी के संदर्भ में मैं आपको बताता हूं कि आज हमारा यह प्रतिनिधि कहता है कि मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनवाया। हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी ने 2006 में शुरू किया था और 2006 की स्वीकृति और उसके बाद में 2008 में राज आ गया कांग्रेस का, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनवाया और 2014 से 18 के बीच में हॉस्पिटल का निर्माण बनकर तैयार हुआ और माननीय श्रीमती वसुंधरा जी ने उसका उद्घाटन किया। नवलगढ़ में सिटी डिस्पेंसरी की स्वीकृति माननीय वसुंधरा जी ने दी। 2008 से पूर्व ही यहाँ पर आयुर्वेद औषधालय की स्वीकृति और अपॉइंटमेंट, वैद्य का अपॉइंटमेंट माननीय वसुंधरा जी ने किया। होम्योपैथिक औषधालय की स्वीकृति 2008 से पूर्व ही माननीय वसुंधरा जी ने दी और उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया। से ही प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज जितने भी सड़कें बनी है वो 80% सड़कें भारतीय प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है राज्य सरकार का, और उसमें प्रत्याशी का आवेदन नहीं है। इसी के साथ सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि वो बैठ जाएं
इसलिए सारे लोगों को देखने का और सुनने का अवसर मिले, सभी बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए। यह अपना कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। अपन सारे के सारे विक्रम सिंह जी हैं, सारे बैठ जाएं और बैठकर सभा स्थल की व्यवस्था को बनाए रखें। सारे के सारे अपने अपने स्थान पर बैठे। और इसी के साथ मैं आगे की अपनी बात कहता हूं। आज आवास योजना है वो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की है, लेकिन यहाँ की एजेंसियां उसका दुरुपयोग कर रही है, अपना नाम बता रही है, पूरे पैसे नहीं दे रही है और लोगों से बार्गेनिंग कर रही है कि आपके यहाँ आवास स्वीकृत कर देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। लेकिन आवास योजना है वो प्रधानमंत्री की है। और आयुष्मान आरोग्य योजना हमारे केंद्र सरकार की, मोदी जी की है, उसका नाम बदलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यह कांग्रेस का एक रहा है हमेशा से कि यह कंट्रोल और भ्रष्टाचार का इसका संबंध है। पहले किसी जमाने में, आप पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पर कंट्रोल मतलब सीमेंट का कंट्रोल था, टीन शेड का कंट्रोल था, चीनी का कंट्रोल था, गेहूं का कंट्रोल था, हर चीज कंट्रोल से मिलती थी। इवन केरोसिन तेल भी शादियों में जब गैस जलाते तो वो भी कंट्रोल से आती थी। माननीय भैरव सिंह जी की पहली सरकार बनी तो उन्होंने ये सारी कंट्रोल व्यवस्था खत्म की और गरीबों तक ही सीमित किया और गरीबों के लिए एक व्यवस्था की। बाकी अन्यथा पहले तो सारी चीज कंट्रोल में मिलती थी। माननीय भैरव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसान भाइयों के लिए उन्होंने लगान माफी का काम किया तो माननीय भैरव सिंह जी ने किया सबसे पहले। उसके बाद में अटल जी की सरकार बनी तो अटल जी ने जो अपने सैनिकों को सम्मान देने का काम किया और माननीय अटल जी ने किया। उसके पहले सैनिकों का एक बिस्तर केवल उनकी मृत्यु के बाद आता था, लेकिन सैनिकों को जो सम्मान दिया माननीय अटल जी ने दिया। और तो यह प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई और माननीय अटल जी ने बनाई। उसके बाद में अपने मोदी जी ने अपने इनको समान पेंशन का अधिकार दिया सैनिकों को, वो अपने मोदी जी ने दिया। तो समय समय पर समाज हित के, राष्ट्र हित के, आज राष्ट्र की जो छवि उभर कर आई है वो सारे देशों में, आज सारे देश मोदी जी की तरफ देखते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का राज, ये है भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री जिनकी छवि पूरे विश्व में है। और आज जब आपने देखते हो, आज इस समय राजस्थान में 5 साल शासन रहा, 5 साल में गहलोत जी ने एक भी काम नहीं किया और ये सरकार बचाने में लगे रहे, लड़ने में लगे रहे। कोरोना काल में जिस समय भयंकर मारामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, उस समय भी गहलोत जी होटल में बैठे ऐश कर रहे थे, पार्टियां मना रहे थे। गहलोत जी और गहलोत जी के साथ के सारे विधायक, और उसी समय उन्होंने 36-38 विधायकों को सलाहकार बना लिया। इसका मतलब अब ये मानते हैं गहलोत जी में तो शासन चलाने की करामात नहीं थी, वो बेचारी वो शासन तो 35 विधायक चला रहे थे। उन 35 विधायकों को इतना अधिकार दे दिया कि आप अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में और जहां चाहो वहां जाओ और लूटो और जनता को खाओ, सब छूट है हमारे पास। और उसी पावर के अधिकार पर हमारे यहाँ नवलगढ़ के प्रत्याशी ने में जबरदस्त मतलब लूट का शासन चलाया है। चाहे बदराना जोड़ हो, चाहे मंदिरों को तोड़ना हो, जमीनों पर कब्जा करना हो, चाहे फैक्ट्री का मामला हो। फैक्ट्री के मामले में फैक्ट्री का हर ठेका उसका डंडा बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति से बनेगा, उसमें छर्रा आएगा तो प्रधानमंत्री इसके अपने राजकुमार जी की स्वीकृति से आएगा। और यहाँ पर जो भी काम होगा, मजदूर लगेंगे तो राजकुमार जी की स्वीकृति से लगेंगे, सीमेंट आएगी तो राजकुमार जी की स्वीकृति से आएगी, और वो ट्रैक्टर और ट्रक चलेंगे तो राजकुमार जी की स्वीकृति से चलेंगी। आज जो मैनेजमेंट है सीमेंट फैक्ट्री का वो भी इतना दुखी है। आओ आपको चुनाव के बाद जब ये हार जाएंगे तो आपके सामने आकर वो स्वीकार कर लेंगे कि यह हमने फैक्ट्री का मतलब निर्माण तो किया है, लेकिन उनकी हालत जानते हो, उनको किस प्रकार से इन्होंने कब्जे कर रखा है। नवलगढ़ सीवरेज का काम चल रहा था, सीवरेज का ठेका जयपुर की पार्टी के पास था, उसके इंचार्ज को पकड़ के गला दबा के और यहाँ उससे भी ठेका अपने आदमी को दिलवा दिया नवलगढ़ में। तो ये सारा जो यह काम हुआ है, यह सारे राज्य सरकार के और जो अपने विधायकों को जो पावर दी है उस पावर का दुरुपयोग हुआ है। यह आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है।
मैंने गुलामी का शासन तो नहीं देखा क्योंकि मेरा आजादी के बाद जन्म हुआ था, लेकिन मैंने इंदिरा गांधी की आपातकाल देखी है। उसमें इतना भय था, हर व्यक्ति डरा हुआ था, और यह जो मीडिया है वो सही बात छापने की स्थिति नहीं थी, और जो लोगों के साथ मारपीट की थी, पूरा विपक्ष जेल में बैठा था, और इनकी पार्टी का आदमी भी इनकी पार्टी का विरोध करता था, वो भी जेल में था। वही स्थिति इस 5 साल में अपने यहाँ के प्रत्याशी राजकुमारी शर्मा विधायक ने की है। 5 साल में इतना भयभीत किया है यहाँ की जनता को कि आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है, तो भी वो हमसे, जब हम गांव में चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम खुलकर सामने नहीं आएंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ही डालेंगे। इतना भय है। नवलगढ़ का चाहे व्यापारी हो, नवलगढ़ का चाहे कोई व्यक्ति हो, अन्य कोई व्यक्ति हो, सब में है। इन्होंने इतना दुरुपयोग किया प्रशासन का, और भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं पर चुन चुन कर इन्होंने मुकदमे लगाए हैं, झूठे मुकदमे लगाए हैं। और उस मुकदमों का एक तो मैं भी गवाह हूं, मैं भी उस मुकदमे है। मेरे पर भी 2 महीने पहले मेरे पर भी मुकदमा लगवाया है। मात्र पुलिस इनके कहने से काम कर रही है, चिंता है नहीं उनको, यहाँ की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना ये चिंता है। मैं आपको कानून व्यवस्था की स्थिति ये बता देता हूं कि यहाँ जोशी ऑयल मिल था, जोशी ऑयल मिल का मतलब उगाही करके 11 लाख की बाजार से झाझड़ से आ रहा था, और उसको पटक के लूट लिया गया। अभी 1 महीने पहले यादव जी जो पुजारी की दाढ़ी के हैं, वो गणेशपुरा में उनकी गाड़ी खड़ी थी, लोहे से सरियों से भरी हुई, वो गाड़ी लेकर भाग गए। अभी 1 महीने पहले नीम का दाना, कोई व्यापारी बेचारा नीम का दाना माल बेच कर आ रहा था, आधे वक्त उसको झाझड़ में उसकी गाड़ी को लूट लिया गया और उसके पैसे लूट लिए गए। नवलगढ़ में झुंझुनू से चलकर एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर चलता है कि हम जयपुर जाऊंगा मैं, और नवलगढ़ में वो थका हुआ था, 4 बजे नींद आ रही थी, वो चाय पीने के लिए रुक जाता है पंचायत समिति के सामने, और जब चाय पीकर वो पंचायत समिति के सामने सुबह 4 बजे उठकर चलता है, तो जैसे ही वो चलता है और उसके पिस्टल लगा दी जाती है और गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अगले का जयपुर रह गया, वो गाड़ी के पीछे दौड़ता फिरता है। ये हालात है। नवलगढ़ का एक व्यापारी कनारा बैंक में पैसे जमा कराने चलता है और मोर हॉस्पिटल के सामने उसको लूट लिया जाता है। ये 5 साल की कानून व्यवस्था है। बाकी फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि विद्रोहियों को दबाने की फुर्सत नहीं थी। कानून व्यवस्था कौन संभाले। मैं इसी के साथ सारी बातें बताई है, समय बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है। मैं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हेलो, महिलाओं को गेट के पास जो वॉलेंटियर है उनसे निवेदन है, महिलाओं को आगे भेज दें, आगे भेज दें, और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं के लिए सीट खाली कर दें, महिलाओं को बिठाएं। गेट के पास जितनी भी महिलाएं हैं उनको, कार्यकर्ता जो भी हैं वो आगे भिजवाएं, जितनी भी मात्र शक्ति है उनको आप आगे भिजवाएं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं वो महिलाओं के लिए कृपा सीट खाली कर दें, मात्र शक्ति को आप कुर्सियों पे बिठाएं। धन्यवाद सुरेंद्र जी। अब मैं हमारे जिले के सचिव जिला अध्यक्ष पवन मांडे जी से आग्रह करूं कि आप भी मंच पर पधारें हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विक्रम सिंह जाखड़ की इस चुनावी सभा में मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा जो विधायक के गांव परशुरामपुरा के सरपंच हैं, कन्हैयाराम मेघवाल जी। आप पधारें, आपका मंच पर स्वागत है और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। कन्हैयाराम मेघवाल जी, समय लगे तो इससे पहले मैं हमारे विधानसभा प्रभारी मनोज बाटड़ जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार से लाभान्वित करें। मनोज बाटड़ जी। राम राम सा। बोले भारत माता की। ओंकारो अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर में सुनू से यहाँ को मामलो जचाओ देगा। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विक्रम जाखड़ जिंदाबाद। आज हमारी
इस विजय संकल्प यात्रा में पधारे, हम सबको आशीर्वाद देने और संबोधित करने, हम सबको पिछले 20 दिन से संभाल रहे ऐसे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय टीम के सम्मान्य राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश जी धनखड़ और इस मंच पर विराजमान इस नवलगढ़ और जिले के समस्त जिले के पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मोतियों से भी महंगे कार्यकर्ता और मातृशक्ति, आज जिस विजय संकल्प का आगाज करने आपके बीच में सम्माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। हम सबको पता है किस प्रकार इसने बदराना जोड़ा से लेकर कई तरह की आपकी परेशानियों से रूबरू हुए हैं, लेकिन हम सबको ध्यान में रहना चाहिए किस प्रकार कांग्रेस सरकार ने यहां राजस्थान में लूट और झूठ की सरकार चलाई है। हम सबको ध्यान में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद चुनाव हो रहे थे, उस समय इनका पप्पू आया और उन्होंने किसानों से एक वादा किया था, 1 2 10 गिनते गिनते 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। ये संपूर्ण कर्जा माफ तो हुआ नहीं, लेकिन आज राजस्थान का किसान साफ होने की स्थिति में आ गया है। इसलिए ध्यान रखना है हमें, जो किसानों के साथ छलावा करता है, जो किसानों के साथ दगा करने का काम करता है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का हमारा काम रहेगा। अभी क्या बड़ा जोर परशुरामपुरा पे लगा हुआ है, इसलिए मंच से बार बार आदेश यही आ रहा है कि करणीराम जी मंच पे विराजें। करणीराम जी मंच पे आएंगे तो जो एक परशुरामपुरा का हर रोज मंच को संभाले डोल रहा है, उसकी जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसलिए मैं करणीराम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि किसानों के साथ जिस प्रकार इस सरकार ने छलावा किया है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार है जिसने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए देने का वादा नहीं किया, दिया है। और अभी जो संकल्प पत्र लेके भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उसमें उसे 6,000 को 12,000 करने का जो वादा किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए हमें उन वादों का ध्यान रखना है। हमारे युवा साथियों के साथ एक पप्पू ने एक छलावा और किया था कि मैं सब युवाओं को रोजगार दूंगा, और गलती से किसी को रोजगार नहीं भी मिला तो सभी छात्रों को 3,500 रुपए और बहनों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। भत्ता तो धत्ता मारने गया, इसने जो बेरोजगारों के साथ जो रोजगार का छलावा किया है, हम सब ने देखा है किस प्रकार इसने रोजगारों के जो भी कोई भर्ती निकलती है, उस भर्ती के पेपर लीक करके, और इसने रीट में चीट के माध्यम से पूरे राजस्थान को हिंदुस्तान में शर्मसार किया है। ये रीट में चीट ही नहीं, राजस्थान में हर पेपर लीक हुआ है। आपको ध्यान में हुआ होगा 2019 में जब पहला पेपर लीक हुआ था, 2019 से पहले से तो इन्होंने एक पेपर करवाया ही नहीं। 2019 में पेपर लीक होता है, पूरा पेपर लीक हो जाता है, लेकिन 2020 में जब पेपर लीक होता है तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। और उस समय सिपाही भर्ती पेपर लीक होता है, मात्र 6 केंद्रों पे होके रह जाता है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन का होता है तो एक पारी का पेपर लीक होता है। और जब रीट का पेपर लीक होता है तो रीट में चीट के माध्यम से इतना बड़ा घपला किया जाता है कि सिर्फ एक पेपर को लीक किया जाता है, दूसरा पेपर इसलिए लीक नहीं होता कि उसकी जो सम्मान निधि इनके घर तक पहुंच जाती है। हम सब जानते हैं पेपर लीक वही होते हैं जहां सरकार वीक होती है। इसलिए इस कमजोर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको ये संकल्पबद्ध होना है। इस संकल्पबद्धता के साथ हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि ये 25 तारीख को होने वाले महासम्मर में
हम सब की आहुति लगे और आहुति का स्वरूप इतना बड़ा हो कि हम सब अपनी आहुति के माध्यम से ये जो 30-35 हजार का जो अंतर दिखाई दे रहा है वो अंतर और इतना बढ़ जाए कि इस राजकुमार को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए मन नहीं बन पाए। ऐसा भाव इस नवलगढ़ की जनता को करना है, इस नवलगढ़ की आवाम को करना है। मित्रों, इस नवलगढ़ की धरा के लिए मैं ये आग्रह कर देता हूं, नाले से गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हो मेरे सीने में या आपके सीने में, हो मेरे सीने में या आपके सीने में, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं है। ये मैं आप और विक्रम जी की तरफ से आग्रह कर रहा हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये नवलगढ़ की तस्वीर बदलनी चाहिए। इस भाव के साथ जो इस नवलगढ़ की जनता आई है, ये आवाम आई है, इस सबको ये लक्ष्य तय करना है कि आने वाली 25 तारीख को सुबह 6 से लेके और जब तक हमारा अंतिम वोट नहीं गिर जाए तब तक इस संकल्पबद्ध के साथ रहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं इसी कड़ी में सरपंच राजेंद्र सैनी जी आग्रह करूंगा कि आए और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। राजेंद्र सैनी जी, बागोरे डाणी सरपंच राजेंद्र सैनी जी। भारत माता की। भाई दोनों हाथ खड़ा करके जोर से जयकारा लगाओ। तो परशाम तक मीटिंग हो रही ना बड़ा तक आवाज आनी चाहिए क्योंकि अपनी नींव हिल चुकी है। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच के सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मेरी माता बहनों और युवा साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाली 25 तारीख को जो नवलगढ़ की विधानसभा है, ये पूरे राजस्थान में चुनाव होने हैं और पूरे राजस्थान में खासकर नवलगढ़ की विधानसभा में जिस तरह से वोटरों का और युवाओं का जो बदलाव के प्रति जो जोश और उमंग है, वो देखकर ही लगता है आपके सामने जो तमाम साथी खड़े हैं और तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनके जोश को देखकर ये लगता है कि नवलगढ़ में परिवर्तन निश्चित है। दोस्तों, मैं आपके सामने कहता हूं, ये जो वर्तमान विधायक है, जो अपने आप को विकास पुरुष बताता है, अपने आप को लाडला कहता है, कोई विकास पुरुष नहीं है। केवल और केवल इसने विकास किया है तो बदराना जोड़ बेचने का विकास इसने किया है, नवलगढ़ के हवेली को तोड़ने का इसने विकास किया है और युवाओं को पर झूठे मुकदमे लगाने का इसने विकास किया है। सीमेंट फैक्ट्री में युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का विकास इसने किया है। माता बहनों का अपमान करने का विकास इसने किया है और केवल 5-5 शादियां करने का विकास इस विधायक ने किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कल परसों आपने देखा होगा कि एक बच्चा अपने पिता से मिलने के लिए किस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था। उस बच्चे की आवाज सुनकर के जो भी मेरे साथी जिसने भी आवाज सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन इस नकारा विधायक ने अपने छोटे से इस मासूम बच्चे को भी अपनाए नहीं, इसको भीख मांगने के लिए मेरे अपने बच्चों को लालायित कर रखा है, मजबूर कर रखा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो हमारा बच्चों का और हमारा भविष्य कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सबको एक बात जरूर यहां से पक्की करके जानी है, जो 25 तारीख आने वाली है वहां सभी को अपने बूथों पर अब मजबूत होकर काम करना है। एक दूसरे की पंचायत का, एक दूसरे की बूथ का चिंता छोड़ करके अपनी बूथ में रात दिन एक होकर लग जाना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतने वोटिंग करवाना है तो फूल वाले सामने बटन का कलर ही चेंज हो जाए। तो आप सबसे कहना चाहूंगा कि क्या इस परिवर्तन के पक्ष में सब लोग हो? अगर सभी लोग हो तो जोरदार ऊपर दोनों खड़े हाथ खड़े करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं अब हमारे बीच उपस्थित हैं विष्णुकांत जी, पूर्व चेयरमैन मुकुंद मंडी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेजर जयराम सिंह जी, सैनिक प्रकोष्ठ व पंचायत समिति सदस्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अगली कड़ी में परशुरामपुरा के सरपंच कनीराम मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। कनीराम मेघवाल जी। बोलिए राम सापीर की, बोलिए तेजाजी महाराज की, भारत माता की। सम्मानित मंच, यहां उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों, युवा साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम। जय भीम। मेरे भाइयों, जिस प्रकार से नवलगढ़ की जनता ने जो परिवर्तन की राह पकड़ी है, और आज जो ये नवलगढ़ पूरा भगवा में हो चुका है, इससे निश्चित रूप से लगता है कि नवलगढ़ में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने जा रहे हैं। साथियों, जिस नवलगढ़ को जाना जाता था हवेलियों के नाम से, जिस नवलगढ़ की धरती को जाना जाता था सेठों के नाम से, पिछले 15 सालों में जिस तरीके से हवेलियों को तोड़ा गया, उन सेठों के नाम को मिटाया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे भाइयों, जिस नवलगढ़ का नाम पूरे भारत के अंदर गूंजा करता था, आज वहां का नाम ऐसे आने लगे हैं कि वहां के लोग तो बदराना जोड़ जैसी जगह को खाने लग गए हैं। वहां के लोग सीमेंट फैक्ट्री के आसपास के किसानों को परेशान करने लग गए हैं। वहां के नेता लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों की दलाली करके किसान भाइयों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है इस नवलगढ़ की धरा से एक संदेश जाना चाहिए। जिस प्रकार से नवलगढ़ के नाम को खराब करने का प्रयास किया, इस बार नवलगढ़ की जनता उन्हें सिरे से नकार देगी और विधानसभा में उनके लिए हमेशा के लिए जगह खत्म कर देगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई 25 तारीख ने सारा मिलके जिस अपमान का बदला लेना है, वो सारे एकजुटता के साथ ले लेना, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से नवलगढ़ से जीत होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। और आज का संदेश हर घर में जाना चाहिए। नवलगढ़ के घर घर में ये लगना चाहिए कि नवलगढ़ के अंदर एक उत्सव मनाया जा रहा है, और वो उत्सव रावण राज को खत्म करने का मनाया जा रहा है। पिछले 15 सालों से जो राज स्थापित हुआ है नवलगढ़ में, डर का, भय का, भाईचारा खत्म करने वाला राज, उसका अंत 25 तारीख को कर देना मेरे भाइयों। क्योंकि ये नवलगढ़ यहां हमेशा भाईचारा रहा है। यहां 36 कौम के लोग एक मंच पे रहे हैं, और नवलगढ़ ने जो भाईचारा का संदेश आसपास के इलाकों में दिया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों से भाई को भाई से लड़ाकर, किसी एक दूसरे को नीचा दिखाकर जो राज स्थापित करने का प्रयास किया, उसका अंत निश्चित होने वाला है 25 तारीख को। मेरे साथियों, पिछले कई दिनों से हर ढाणी शहर में जाने का मौका मिला, गांव-गांव में जाने का मौका मिला। जिस उत्साह के साथ मेरी माताएं बहनें मंगलगान कर रही है नवलगढ़ के लिए, जिस उत्साह के साथ पिता तुल्य बुजुर्ग रात को 11-11 बजे तक सड़कों पे मिलते हैं, जिस नवलगढ़ के युवा साथियों का जोश पूरी रात भर नवलगढ़ में घूम करके नवलगढ़ के अंदर जो परिवर्तन की लहर चलाई है, वो लहर आज आंधी बनकर नवलगढ़ के अंदर बैठी है। और जब तक यहां कमल नहीं खिल जाता, तब तक कोई चैन से बैठने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 25 तारीख तक अपने आप को विक्रम सिंह जाखल मानते हुए हर घर में अपनी हाजिरी लगानी है। हर घर में जाकर हाथ जोड़ के निवेदन करना है। किसी के पैर पकड़ने पड़े तो पैर पकड़ के निवेदन कर लेना मेरे भाइयों,
क्योंकि सवाल नवलगढ़ की इज्जत का और अपने अपमान का है। इसलिए आपसे इतना ही कहता हूं कि 25 तारीख को मौको चूक मत जाओ, नहीं तो 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा और सदा के लिए नवलगढ़ कांग्रेस को सफाया कर दो, ताकि नवलगढ़ के अंदर शांति और भाईचारों को राज स्थापित हो सके। मेरे भाइयों, आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, नवलगढ़ का व्यक्ति वैसे तो किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंसने वाला नहीं है, लेकिन सामने वाला चालाक किस्म का व्यक्ति है, वो किसी न किसी तरीके के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन 25 तारीख तक कोई भी षड्यंत्र आवे, भी षड्यंत्र को एक ही नाम के साथ जवाब दे दीजिए कि अब की बार कमल की सरकार, अब की बार विक्रम सिंह जाखल की सरकार, तो वह ओजू चौथी बार तीसरी बार कर वो भूल जाएगा। और ये जरूरी लिए है कि नवलगढ़ का व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है, नवलगढ़ का व्यक्ति आत्म सम्मान के साथ जीना चाहता है, और नवलगढ़ में मान सम्मान आत्म सम्मान अगर कहीं बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बसता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से पिछले दिनों में जो माहौल चलाने का प्रयास करे हैं वो लोग, कह लाडलो चुनाव उठासी, 9 तारीख ने उठासी, दिवाली वाला दिन उठासी, 15 तारीख ने चुनाव उठसी, अब के तो लागे को नहीं नवलगढ़ में कांग्रेस को चुनाव उठे भी है। अब की बार तो सिर्फ और सिर्फ नवलगढ़ में एक चीज चली है, भारतीय जनता पार्टी की लहर, और ये लहर अब की बार राजस्थान की विधानसभा में जब विक्रम सिंह जाखल नाम का शेर गूंजेगा तो पूरे नवलगढ़ का नाम पूरे राजस्थान में दहाड़ेगा। मेरे भाइयों, ये विक्रम सिंह जाखल उस व्यक्ति का नाम है जिसने संघर्ष के दम पे नवलगढ़ में पहचान बनाई। एक साधारण से परिवार से निकलकर नवलगढ़ के आम कार्यकर्ता के दिल में अपना नाम बनाया। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर, हर माता बहन के नाम जुबान पर, हर बुजुर्ग के जुबान पे एक नाम है, विक्रम सिंह जाखल। और ये जाखल इस बार जब राजस्थान की विधानसभा में जाकर आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, तब आपकी छाती चौड़ी होगी और आप खुद अपने मुंह से बोलोगे कि हमने दिया है विक्रम जी को वोट, और इसलिए आज वो विधानसभा में बोल रहे हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ उठाकर मेरी बात को समर्थन करो और रामसा पीर के जयकारा के साथ नवलगढ़ में नाम गूंजना चाहिए, विक्रम सिंह जाखल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब, जय हिंद। धन्यवाद करणराम जी, आपके उद्बोधन से यह पता लग गया है कि कमल का फूल खिलने वाला है। जब गांव घर से चिंगारी उड़ती है तो वो रुकती नहीं है। आज शानदार उद्बोधन के लिए मैं एक बार जयकारा लगवाऊंगा। बोलिए बाबा रामसा पीर की जय, बाबा रामसा पीर की जय। अब मैं इसी कड़ी में पंचायत समिति सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप पूनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। प्रताप पूनिया जी। अपने बीच में विष्णुकांत जी चेयरमैन मुकंदगढ़ मंडी से, पूर्व चेयरमैन भी विराज रहे हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे युवा साथी इधर जो खड़े हैं, ये जो अपना पोस्ट थोड़ा खाली पड़ा है, वो जो इधर खड़े हैं वो थोड़े इधर भी आ जाएं, क्योंकि मंच पे अमित शाह जी का संबोधन उधर से होगा। इसलिए आप ये नहीं सोचें कि यहाँ से अच्छी तरह दिख रहा है, आप अगर इधर भी खड़े हो जाएंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी बनेंगी। अपनी भीड़ जो बहुत इधर उधर खड़ी है वो सारी इधर आके खड़ी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। एक बार मैं कमलदास जी महाराज अपने बीच में होंगे, कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कमलदास जी को भी एक बार बुला लें। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक हम आपसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि आप लोग बैठ गए, हमें बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि इनका कहना है कि ये डी और ये डी दोनों खाली रहनी चाहिए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अपन लोग खुद ही
अनुशासनबद्ध तरीके से काम करेंगे तो इसका संदेश भी अच्छा जाएगा, ये लोग परेशान भी नहीं होंगे। सारे मेरे बड़े बुजुर्ग सारे लोग बैठे हैं हमारे बीच में। हमारे ग्राम पंचायतों के सरपंच सोटवारा से राहुल चौधरी, ज्ञान प्रकाश जी डूडी, महावीर जी बांबू, हमारे खिरोड़ पंचायत के सरपंच रामोतार जी, मेला डिघाल से रामनिवास जी डूडी, हमारे रवि पूर्व सरपंच, रजनीश जी पूनिया देवीपुरा, बहुत सारे सरपंच पूर्व सरपंच, हमारे उप प्रधान प्रधान पूर्व जितने भी गजाधर जी ढाका, हमारे बीच में पूर्व सरपंच सुनीलाल जी बैठे हैं, हमारे सुरेश जी एडवोकेट साहब, हमारे बहुत सारे सरपंच बहादुर जी शेषमा बाई से, हमारे सही राम जी डूडी जेजूसर से, बहुत सारे सरपंच जो हमको आज यहाँ इस सभा में समर्थन देने आए हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। पीछे जो भी खड़े हैं सामने आ जाए, और पीछे टेंट के पीछे जितने भी खड़े हैं वो सारे सामने आ जाए। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका मान और सम्मान करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमको आपको निवेदन किया जा रहा है, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं अपनी हैं और एक बार इस जगह को अपन खाली कर देंगे, अच्छा लगेगा। यहाँ सामने इधर आ जाएं आप लोग, सारे लोग इधर आ जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग की कई बाध्यताएं होती हैं, वे बहुत जुड़ता है, मीटिंगों का खर्चा बहुत जोड़ते हैं, इसलिए हमने बैठने की व्यवस्थाएं थोड़ी कम की। हालांकि हमने जनप्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्थाएं की थी, लेकिन फिर भी हमारी आम जनता भी हमारे लिए जनप्रतिनिधि से कम नहीं है, इसलिए ये व्यवस्थाएं थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग आ जाएं। महिलाओं और जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थाएं थी, फिर भी हम आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं, आपकी व्यवस्था ही हमारी व्यवस्था है, क्योंकि इतनी बड़ी सभा जब की जाती है, प्रशासनिक वे और चुनाव आयोग के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। इन चीज़ों को आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि झुंझुनू जिला बहुत साक्षर जिला है, नवलगढ़ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, आप सारी बातों को समझते हैं, इसलिए किसी भी बात को आप अदरवाइज नहीं ले, मंच का सम्मान करें। मंच से जो घोषणाएं हो, हमारे प्यारेलाल जी ढूकिया भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो भी घोषणाएं करें उनका पालन करें, हम आपसे सबसे ये अपेक्षा करते हैं। अब मैं वक्ता के रूप में हमारे भाई संघर्ष के साथी प्रताप पूनिया को बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें भाई प्रताप पूनिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, जय जवान। सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राजेश जी कटेवा, हमारे पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी साहब, गिरधारी जी इंदौरिया, हमारे खिरोड़ के सरपंच महावीर जी भामू और तमाम सम्मानित मंच, आज इस विजय संकल्प सभा में आप सभी का हम लोग तालियां बजवाकर स्वागत करवाना चाहेंगे। आपकी तालियां इतनी जोर से होनी चाहिए कि आज एक कोलछा में प्रोग्राम हो रहा है उस तक वो आवाज जानी चाहिए, क्योंकि मेरे किसानों की आवाज है ये। मैं इस मंच से नवलगढ़ के उस लाडले को यह कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कारवा नवलगढ़ की विधानसभा में आप लोगों के आशीर्वाद से गूंजने जा रहा है, उसका डर हमारे विरोधियों के अंदर बैठ गया है और उस लाडले को, उस राजा को वो किसान याद आने लग गया,
और आज उस किसानों के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, और मैं तो ये कहना चाहूंगा इस नवलगढ़ के किसानों के अपमान के लिए उस कोलछा में किसान सम्मेलन करवाया जा रहा है। हमारे पूर्व राज्यपाल सतपाल जी मलिक को इसलिए बुलाया गया कि वो यहाँ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करने का काम करें। लेकिन मैं इस मंच से यह कहना चाहूंगा कि सतपाल मलिक जी, आप आज से 3 साल पहले कहां थे, जब मेरे किसान को, जब मेरी माताएं बहनों को, जब मेरे युवाओं को उस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर बॉल खींचकर और गाड़ियों में डालकर इस नवलगढ़ प्रशासन ने नंगा नाच किया था। यह सवाल मैं करना चाहूंगा। मेरा किसान अपने दिल की आवाज से अपनी पीड़ा को इस मंच के द्वारा और मेरे शब्दों के द्वारा चीख चीख कर पुकार रहा है कि यार लाडले, अरे राजा, तू कहां था उस 5 साल में जब इस नवलगढ़ की धरोहर बद्रीनाथ जोड़ को आप लोगों ने लूटने का काम किया। यह राजा एक तरफ तो रामदेवरा के अंदर एक शाम गौ माता के नाम करता है और उसकी दूसरी तरफ गोचर भूमि उस गौ माता बद्रीनाथ जोड़ को खाने का काम करता है। यह निवेदन करने के लिए आपके बीच में यह किसान का बेटा आया है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आप लोगों ने एक व्यक्ति को यहां का जनप्रतिनिधि बनाया, यहां का विधायक बनाया, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो 5 साल जनता के बीच में रहता और जनता के जो मुद्दे थे, चाहे वो बद्रीनाथ जोड़ का मामला हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्रियों का मामला हो, चाहे हमारे नवलगढ़ के उस सनातन धर्म की मंदिरों का मामला हो, ये व्यक्ति इतना पाखंडी व्यक्ति है जिसने नवलगढ़ को, नवलगढ़ के सम्मान को और हमारे किसानों की उस पगड़ी को उछालने का काम किया है। यह निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आने वाली 25 तारीख आपके उस भविष्य को तय करने जा रही है, जिस भविष्य का निर्माण आप लोग खुद करोगे, क्योंकि यह हमारे विधायक कल परसों अपनी मीटिंगों में ये कह रहे थे कि मैंने एक जिला अस्पताल बनाया और वो जिला अस्पताल यहां के लोगों के लिए सुविधा का केंद्र बन गया। मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, जिला अस्पताल होने के बावजूद 80 से 90% जितने जांचें हैं वो नवल हॉस्पिटल से बाहर प्राइवेट करवानी पड़ती है। ये बात बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। वहां पे उस हॉस्पिटल के अंदर जनरेटर की सुविधा भी दी जाती है सरकार के द्वारा, और जब वो गर्मियों का समय आता है, जब लाइट काट दी जाती है, तो यहां के डॉक्टर्स, मैं तो ये कहूंगा, जिस प्रकार से वो तेल की भी दलाली करना चालू कर दिया उन्होंने, आने वाले समय में उसका भी भांडा फोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। सुविधा के नाम पर केवल कागजों में जिला अस्पताल दिखाया, डॉक्टरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर केवल धौंस बना के रखी कि आप, मैं जब भी आऊं आपके हॉस्पिटल में तो मेरे मंच के ऊपर आप ड्राई फ्रूट रख देना और मैं उस ड्राई फ्रूट को खाकर इस नवलगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करूंगा। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि उस हॉस्पिटल में केवल सिर्फ एक बिल्डिंग बनने का काम किया। आज भी उस हॉस्पिटल के अंदर मात्र 100 बेड हैं। जांच के नाम पर सारी जांचें
फेल हो चुकी हैं। जो जिस ब्लड बैंक की जो चर्चाएं हो रही हैं इस नवलगढ़ के अंदर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां के विधायक ने उसका लोकार्पण कर दिया और आज जाते हुए उस हॉस्पिटल को देखना, उस ब्लड बैंक में प्लास्टर का काम चल रहा है। ऐसा तो ये झूठा विधायक जो काम चल रहा है उसका लोकार्पण कर दिया और बात कर रहा है कि हमने ब्लड बैंक खुलवा दिया। उस जिला अस्पताल के अंदर आज तक आईसीयू का कोई भी बेड आरक्षित नहीं है, उसको भी आपको चेक करने की जरूरत है। न जाने हमारे कितने युवा वहां जाते हैं, कितने हमारे बड़े बुजुर्ग वहां जाते हैं, उनको मात्र जाते ही वहां से सिक्कर के लिए रेफर कर दिया जाता है। क्या यही मेरा नवलगढ़ का जिला अस्पताल है? क्या यहाँ के जिला अस्पताल में मात्र पट्टी करने का काम रह चुका है? यह बात आपके बीच में बताने के लिए आया हूं। मैं बात बताना चाहूंगा इस नगर पालिका की। यहां के 5 साल के कार्यकाल में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पंचायत समिति हो, नगर पालिका में पहला ऐसा चेयरमैन बनाया जिसके खिलाफ फर्जी पट्टे बनवाने का केस इस नवलगढ़ थाने में दर्ज हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस नवलगढ़ की नगर पालिका में किया गया। इतना ही भ्रष्टाचार इस पंचायत समिति के अंदर किया गया। और जो ये रोड बनाने की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 के बाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आप अपना गूगल चेक कर लेना, 2014 से पहले मात्र 45% गांवों के अंदर रोडें थी और आज के दिन वो रोडें 99% प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन चुकी है। ये बात बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। और ये बात करते हैं, हमारा लाडला आजकल जाता है, हमारी महिलाओं को कहता है कि हमने सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया। मैं तमाम जनता से कहना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लेकर आए और उस उज्ज्वला योजना में हमारी सभी गृहिणियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कनेक्शन दिए और उस कनेक्शन के साथ में उज्ज्वला योजना में जितने भी महिलाएं उस कनेक्शन से लाभ ले रही थी, उनको 400 रुपए की सब्सिडी राजस्थान सरकार ने नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दी। मात्र 200 रुपए की